अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा अगली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 पूरी कंप्लीट करा दी थी, तमाम चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी थी। ठीक है, और उसके आंसर भी आपको मैच करवा दिए थे। तो अब जो है वो 4.6 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से करने हैं, बहुत ही सिंपल जो है वो हमारे ये एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। ग्रुप की जो फीस है वो 500 है, जो कि साल में एक बार पे करनी है। इसी फीस में तमाम नोट्स भी मिलेंगे आपको, और तमाम लेक्चर्स और तमाम चीज़ें मटेरियल जो 2022 में पेपरों में आ सकता है, जो गैस पेपर हैं या मॉडल पेपर, वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए हो इंग्लिश के, इस्लामियत के, फिजिक्स के, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ के नोट अभी तक नहीं बने हैं, जैसे ही बन जाएंगे एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि मैथ्स के नोट बन गए हैं। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से सवाल किस तरह जो है वो होते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो सबसे पहला सवाल है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। तो यहाँ पर आपको जो है वो रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर होता है। ठीक है, REMAINDER, रिमाइंडर। तो आपने जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर पता करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, किस तरह लगता है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको मुश्किल क्वेश्चंस जो है वो नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल उतारते हैं। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर यानी आर पता करना है। x³ माइनस 6x² प्लस 11x, और उसके बाद है आपके पास -8, और आपके पास जो डिवाइड होगा, यानी ये जो है क्या है आपके पास, ये पूरी चीज़ क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिविडेंड। ये क्या कहलाती है पूरी चीज़, यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, डिविडेंड। डिविडेंड वो चीज़ होती है जो कि डिवाइड का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर जो चीज़ आती है उसे कहते हैं डिविडेंड, और ये इसके अंदर ही आएगी। लेकिन इस मेथड से सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पर हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है, और इसे डिविडेंड कहा जाता है। और यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है उसे डिवाइजर कहा जाता है, और वो आपको दिया हुआ है x-1। ठीक है, इसे डिवाइजर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिवाइजर। डिवाइजर वो जिससे हम डिवाइड करें। ठीक है, ये है हमारे पास डिवाइजर, और ऊपर जो है हमारे पास डिविडेंड था। तो ये डिवाइजर की क्या वैल्यू दी हुई हमें, x-1। तो स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब जो है हम ये जो हमारे को एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको p और x के बराबर ले लेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल होंगे ब्रैकेट में वही वेरिएबल लिखे जाएंगे। तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x-8। तो अब ये क्या बन गई, ये एक्सप्रेशन नहीं रही। ये चीज़ तो एक्सप्रेशन थी, लेकिन अब ये एक्सप्रेशन नहीं रही, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू आ गया। लेकिन ये इक्वेशन भी नहीं है। इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ p आ रहा है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के इसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ये पूरी क्या कहलाएगी, अब ना इक्वेशन है ना एक्सप्रेशन, ये फंक्शन है। और फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये p और x आ रहा है। देखिए, x जो है वो वेरिएबल है, आप चाहें तो x की जगह कोई भी वेरिएबल ला सकते हैं, z, y, t, जो कि अक्सर ये 4 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप ये भी ला सकते हैं, और वेरिएबल की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये जो है वो क्या बन गई है, अब ये जो है वो वेरिएबल बन गई है। तो स्टूडेंट, आप ये समझ गए होंगे कि अब ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, x-1। ठीक है, तो इसे इज इक्वल टू यानी 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, किसके बराबर ले लेंगे, x-0 के। तो आपको पता है कि -1 अगर इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाए तो +1 हो जाता है। तो ये +1 हो गया। अब इस 1 को इधर पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और ये 1 का क्यूब हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 11 हो गया, और ये 1 और ये 8। तो अब सॉल्व करा दीजिए, बस सिंप्लीफाई कराना है। तो 1 का क्यूब हो, कुछ भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 1 ही रहता है। ठीक है, और 6 जो है वो 6 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए, जो नंबर था वही वापस रहता है। अच्छा, 11 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ही रहेगा, और ये 8 हो गया। अच्छा, 6 माइनस 1 यानी 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। और माइनस क्यों, जो बड़े नंबर की साइन होती है वो लिखी जाती है। अच्छा, यहाँ पर बड़े नंबर की साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस लिखा जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास कितना,
ये आ गया आपके पास -2 क्यों? क्योंकि बड़ी साइन माइनस की है। तो ये p और ये 1 जो है ये r के बराबर होता है। ठीक है, तो r आपने क्या निकाला है, ये आपने जो है वो कंबाइन कर दिया, ये आपने जो है वो कंपेयर कर दिया, तो r क्या आया आपका, ये जो वैल्यू आती है ये r की होती है, तो r निकाला है आपने -2, तो ये बिल्कुल सही है। चले मैच कर लेते हैं जी, ये बिल्कुल सही आया, इसमें कोई भी गड़बड़ जो है वो नहीं आई है। ठीक है, अब अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या हमारे पास जो है वो आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो इसी तरह का है। ठीक है, चलें जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। x³ प्लस 6x² प्लस 11x और यहाँ आएगा प्लस, ऊपर माइनस था यहाँ प्लस है, बस बाकी चीज़ें सेम ही हैं। और x क्या दिया हुआ है आपको, यानी किस नंबर से डिवाइड कराना है, इससे डिवाइड कराना है x+1 से। तो डिविडेंड और डिवाइज़र का मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, तो आपको पता होगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको जो है जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको px के बराबर ले लेते हैं। अगर यहाँ y होता तो y के बराबर लेता। ठीक है, 6x² प्लस 11x प्लस 8 और ये जो दिया हुआ है हमें डिवाइज़र, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं पूरे को। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस है तो वहाँ जाएगा =2 के, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलें अब जो है इस x को ऊपर पुट कर देते हैं, -1। ठीक है, अब ये -1 हर जगह पुट हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है स्टूडेंट वहाँ आप -1 पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी पावर इवन हो और बेस के साथ माइनस हो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है, आप जानते हैं ऑड नंबर है, तो माइनस कैंसिल नहीं होगा। और -1 है, इसका क्यूब लो, स्क्वायर लो, इसका क्यूब लो, यानी ऑड नंबर में क्यूब लो या आप इसका 5 लो, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस नहीं हो सकेगा। चलिए ये हो गया। यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था जब भी पावर में स्क्वायर हो और बेस के साथ माइनस हो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पावर में इवन नंबर है, स्क्वायर हो या कोई भी इवन नंबर हो, बेस के साथ जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगी आपके पास 1। ठीक है, ये हो गई 1। ठीक है, स्क्वायर ले लिया तो 1 हो गई। अच्छा, यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इधर तो कोई मसला नहीं होगा। और ये 8, अब आ जाए सॉल्व करा देते हैं जल्दी से। -1 प्लस 6 और माइनस प्लस माइनस -11। ठीक है, +1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है जो है, लेकिन माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो चीज़ तब्दील हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वही -5 हो जाएगा, +5 क्यों होगा, क्योंकि 6 के साथ प्लस है, तो वैसे तो माइनस प्लस ही हो रहा है लेकिन बड़े की साइन आएगी तो प्लस है। अच्छा, -11 प्लस 8, तो अब इसे देखते हैं क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी। माइनस की साइन क्यों, क्योंकि 11 के साथ माइनस की साइन है, तो ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो r क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया 2। चलें अब इसको पीछे से मैच करके देखते हैं ये सही आया है या गलत आया है। अगर सही किया होगा तो सही आया होगा, तो r हमारे पास 2 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 का आंसर जो है वो 2 ही है, तो बिल्कुल सही आया है। चलें हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो ये हमारे पास है x³ माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, -26। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से उतारिएगा वरना आंसर गलत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। -26 प्लस 40 और यहाँ पर आपको जो डिवाइज़र दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है x-2। ये जो है वो डिविडेंड और ये डिवाइज़र है। ठीक है, तो चलें आ जाए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं। तो x इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 26 प्लस 40। ठीक है, ये हो गया आपके पास फंक्शन। अब इसको जो है वो इज इक्वल टू के बराबर ले लेते हैं और 0 के बराबर ले लेते हैं। तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाके 2 प्लस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ 2 पुट कर दिया, यहाँ 2 पुट कर दिया, क्यूब हो गया, यहाँ 2 पुट कर दिया, स्क्वायर हो गया, और ये 26 हो गया, ये प्लस 40 हो गया। तो इन दोनों को कर देते हैं आपस में माइनस। तो 26
-40, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस हो जाता है, और बड़ी साइन किसकी है, प्लस की, तो प्लस की आएगी। ठीक है, चलें पहले इन नंबरों को भी करा देते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इनको सॉल्व कराया तो आपके पास आया +40। प्लस क्यों, क्योंकि 40 की साइन 14 आया, क्योंकि 40 की साइन बड़ी है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। 8 -4 4 आता है, और साइन किसकी आएगी 8 की, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। तो ये यहाँ पर आपके पास आ रहा है 18। ठीक है, 18 आ गया। तो ये रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 18। चलें इसको जो है वो मैच करके देखते हैं। बिल्कुल सही आया है, और प्लस का 18 आया है। अगर ऐसा बता दूं आपको एक चीज़ कि आपका जो है वो 18 ही आ रहा है, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि माइनस का 18 बराबर नहीं होता है प्लस के 18 के। दोनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चौथा पार्ट भी आसान है आपका। ठीक है, चौथा पार्ट भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। चले चौथा पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। x³ -2 3x का स्क्वायर, बल्कि 3 है, 2 नहीं है 3 है। ठीक है, +4x। ठीक है, 4x आ गया। उसके बाद आ गया -14। तो ये क्या है आपके पास डिविडेंड। ठीक है, ये आपके पास है डिविडेंड। तो अब उतारते हैं इसके साथ डिवाइजर। तो डिवाइजर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ तक तो सवालात आसान है, लेकिन आगे थोड़े सवालात मुश्किल होंगे। ये आपको दिया हुआ है डिवाइजर +2। आगे थोड़े सवालात मुश्किल हो जाएंगे, और मुश्किल होने की जो वजह है वो ये है कि आगे आपके लिए थोड़ा से जो है कॉम्प्लिकेशन लाई जाएगी सवालों में। तो इसको क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं, px के बराबर ले लेते हैं। तो ये होता है रिमाइंडर थ्योरम से सवाल को रिमाइंडर निकालना सवाल का। ठीक है, ये आ गया। इसको वही करते हैं अपना कॉन्सेप्ट के = और 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो x निकालने के लिए किया जाता है ये। अच्छा, -2 क्यों, -2 क्यों, क्योंकि प्लस था, = किस तरफ जाके माइनस हो गया। चले -2, और ये -2 3 -3 -2 का स्क्वायर +4। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं -2 पुट करे जा रहा हूँ। ठीक है, बस आपने भी यही करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है इसे सॉल्व कराते हैं मज़ीद आगे। तो आपको पता है कि पावर जब भी क्यूब हो और बेस के साथ माइनस हो, और यहाँ पावर जब भी ऑड हो और बेस के साथ माइनस हो, तो माइनस बेस का कभी भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अगर इवन पावर होती तो कैंसिल हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा -8। चलें अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3, और पावर इवन है तो बेस के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी ये, बल्कि ये कैलकुलेटर से नहीं आएगा, ये आप पावर जो ख़त्म करनी होती है, यानी साइन जो तब्दील करनी होती है पावर के इवन होने से, ये कैलकुलेटर से नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो आंसर कभी भी बुक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 × 2 8 हो गया -8, और ये 14 एज इट इज़ आ गया। चलें अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, -3, और पहले जो है हम इसे क्या करते हैं, पहले हम इसे -8 लिख देते हैं। ठीक है, और -3 × 4 तो -12 हो गया। ठीक है, 3 × 4 12 होता है, -8 -14। तो -12 -8 कितना होता है, -8 -12, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन आएगी माइनस की बढ़ेगी, तो आपके पास आएगा 20। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 -22। ठीक है, ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलें ये कितना हो गया आपके पास, ये 22 है, 42 नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 42 माइनस का 42, तो आर कितना आया आपके पास -42। चलें अब इसे जो है वो मैच करके देखते हैं कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं आया। तो 4 का जो है हमारे पास बिल्कुल सही आया है 42, तो ये था हमारा 4। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर आपने जो है वो फॉर्मूले लगाने होंगे। ठीक है, अगर लग रहे हैं तो। चलें करते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपके पास होल क्यूब। ठीक है, और ये हो गया +6। तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, पहले जो है हम क्या करेंगे, वही जो है वो डिवाइज़र को 0 के बराबर लेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ y है फिर पुट कर देंगे, और फिर फॉर्मूला लगाना हुआ तो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2y -1 और होल क्यूब +6 3 + 4x और -9, और ये आपके पास हो गया
2y प्लस 1, ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके पास आ गया डिवाइज़र। ठीक है, तो डिवाइज़र और डिविडेंड को सॉल्व करते हैं। तो इसको तो वही पी एक्स के बराबर ले लिया, 2y माइनस 1 का क्यूब प्लस 6, 3 प्लस 4y और ये आ गया 9। ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं 0 के बराबर, जैसा कि हमारे पास डिवीज़र के साथ यही करते हैं, डिवाइज़र के साथ। ठीक है, तो ये सेट करा देते हैं इसे, 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -1, और ये जो 2 है इसके साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके इज इक्वल टू के, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये करते हैं, ये हो गया। तो अब y क्या आया आपके पास, -1/2। तो चलें ऊपर पुट कर देते हैं जहाँ भी हमारे पास y है, -1/2। ठीक है, तो पुट करते हैं, 2 हो गया, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस वाई 1/2 -1। ठीक है, y की जगह -1/2 पुट कर दिया, 6 3 प्लस 4 -1/2 2 आ गया, और ये जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, और -9 एज इट इज आ गया। चलें अब सॉल्व करते हैं, बस सिंपल सॉल्व करा देते हैं। -1/2 इक्वल टू, सही, चलो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, -2/2 -1। ठीक है, और ये होल पर क्यूब अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, ये 6 हो गया, और ये हमारे पास 3 हो गया, और ये 4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, -4, और यहाँ प्लस था ना, -4 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/2, और ये -9 एज इट इज। चलें, थोड़ा सा रह गया, वैसे सिंप्लीफाई करा देते हैं। तो 2 से कैंसिल हो गया तो कितना बच गया आपके पास, -1, और यहाँ भी -1, और ये क्यूब एज इट इज आ गया, और ये 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, 4 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, और 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर, तो नीचे 1 बच गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आंसर 2 ही आएगा दोबारा। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कराते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस -2 हो गया। ठीक है, और ये क्यूब एज इट इज आ गया, और ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़े ही नंबर की, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो ये आ गया 1। ठीक है, और ये 9। तो यहाँ जगह थोड़ी ख़त्म हो गई है, ऊपर सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टूडेंट अब इसे यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ। अब ये आंसर इसका आ गया है, बस स्टेप रह गए, और मैं हर स्टेप को अलग अलग करके कर रहा हूँ, तो पावर ऑड है, माइनस कैंसिल नहीं होगा बेस का, तो कितना आएगा, -2 का क्यूब कितना होता है, -8। ठीक है, और +6 -9। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़े की, माइनस की, तो कितना हो गया ये, -2, और ये -9। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, -11। तो रिमाइंडर आया -11। चले इसे मैच करके देखते हैं क्या आंसर सही आया है या नहीं आया। 5 का हमारे पास सही किया होगा तो सही आएगा, वरना नहीं आएगा। तो -11 बिल्कुल सही आ रहा है, चाहे तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही किया हमने। अब आए 6 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी थोड़ा इसी तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 4y का क्यूब। तो क्वेश्चन बहुत देख के उतारिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ज़रा सी गलती करेंगे फिर आगे पूरा स्टेप जाया जाएंगे और आंसर गलत आएगा। थोड़ा आसान दिया भाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद फिर ये जो डिवाइज़र होता है इसको इज इक्वल टू और 0 के बराबर लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए वहाँ y दिया हुआ था, पीछे हर जगह हमें y दिया हुआ था ना। शुरू के 4 क्वेश्चनों में x दिया हुआ था और फिर 2 क्वेश्चनों में y आया, तो यहाँ भी y आया तो y के बराबर ले रहा हूँ। x के बराबर हर जगह नहीं लेना, जो वेरिएबल दिया होगा उसी के बराबर लेना है। ठीक है, क्यूब -4y + 3।
ठीक है, तो अब ये लिख देते हैं 2y-1 इक्वल टू 0। उधर जाकर -1 है तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू जाके इज इक्वल टू की तरफ जाने से साइन तब्दील हो जाती है। तो y इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 1/2 पुट कर दीजिए। ये हो गया 4 1/2 का क्यूब -4 1/2 और +3। चलें, ये हो गया आपका 1/2। तो इसका ले लेते हैं क्यूब। तो 1 का क्यूब तो आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास 8। ठीक है, 1 के साथ भी क्यूब लिया, 2 के साथ भी क्यूब लिया। तो ये तो कैंसिल हो गया कितने से 4, ये 2 और ये 4 है ना। तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही रहेगा। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है 1 पर, तो 1 लिखने की जरूरत नीचे नहीं है, सिर्फ 2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये +3। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, यहाँ भी वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, या चाहे तो मल्टीप्लाई के भी करके भी कैंसिल कर सकते हैं 4 को 1 से, या डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। तो चले यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो ये -2 +3 कितना हो गया आपके पास +1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। चलें, ये भी किसी टेबल पर आके कट रहे हैं तो इसे भी काट देते हैं। तो 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 4 के टेबल में 4 आता है हमारे पास 1 पर, और 8 कितने पर आता है 2 पर। तो यहाँ अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो चलें इधर ले लेते हैं एलसीएम इसका। अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 2, और ये ऊपर भी 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी 2 आ जाएगा। तो नीचे बेसिस सेम हो गई ना। तो अब क्या आपस में एक एक बार ले लेंगे बेसिस को। ये एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, जब आप यहाँ पर आपके पास नीचे कोई चीज़ ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो इस ही चीज़ को ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, नीचे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाई कराने का एक तरीक़ेकार होता है। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को एक बार लिख लिया नीचे। 2 तरीक़ेकार होते हैं इसके करने के। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, P1/2 इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास 3/2। तो ये जो है आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो R क्या आया आपके पास, आंसर क्या आया, अगला स्टेप ये है 3/2। चले, सही आया होगा तो सही किया होगा तो सही आएगा, वरना गलत आएगा तो बिल्कुल सही है। 3/2 आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये R जो है आपका आंसर हो गया। पहले ये स्टेप किया, फिर ये, और फिर ये नीचे वाला। ठीक है, और फिर ये स्टेप आ गया। चलें, ये आंसर हो गया। अब अपना जो है वो अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, आसान है, सिंपल है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सवाल गलत नहीं उतारिएगा, क्योंकि अगर मैं भी सवाल गलत उतारूंगा तो आंसर मेरा भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार रीचेक कर लीजिए कि आंसर सही, क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं उतारा। हो जाता है अक्सर गलती, इंसान कर जाता है जल्दी जल्दी में। ये -10 है। ठीक है, ये आ गया आपके पास -10, और ये हो गया आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर क्या दिया हुआ है 2y, डिवाइडर आपके पास दिया हुआ है, डिवाइजर आपके पास दिया हुआ है 2y, और उसके बाद दिया हुआ है -1। ठीक है, ये आपके पास डिवाइजर आ गया। तो जो पीछे तरीक़ेकार किए थे वैसे ही होगा, कोई नया तरीका फॉलो नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो इसे हम जो है वो फंक्शन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2y + 1 का होल क्यूब -6 और 3 - 4y -10। और इसको जो है वो क्या करते हैं 0 के बराबर ले लेते हैं, इज इक्वल टू लगा के 0 के बराबर, ताकि y निकाला जा सके। तो y क्या आएगा हमारे पास 2y, ये यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। चलें अगला स्टेप इधर कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2 पर पुट कर दीजिए 1/2। तो चलें यहाँ का क्या होगा 2 1/2 + 1, और ये हो गया हमारे पास क्यूब। ठीक है,
ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, तो -6, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लिया जाएगा, 3 - 4 1/2 और -10 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला स्टेप करते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 + 1 हो गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा। और ये 3, ये -6, और यहाँ भी सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया। कैसे हुआ बता देता हूँ कि ये 3 बच गया यहाँ, तो एज इट इज़, तो 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, और 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो 2 बच गया, नीचे 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 का क्यूब, और ये कितना हो गया आपके पास 6, और यहाँ आ गया आपके पास 1। ठीक है, 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 ही रहेगा, आपको पता है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर इसको रिमूव करके आगे करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, -6 और -10। ठीक है, अब इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, ये हो गया आपके पास 8, माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा आपके पास 8 - 16, तो -8 ही बचेगा। ठीक है, तो r = -8। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होता है कि आंसर सही आया है या नहीं आया। चलो मैच करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही आया है, -8 ही इसका आंसर था। ठीक है, गड़बड़ी करते तो आपको पता है कभी भी सही नहीं आता। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 8 होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 3 और क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें पार्ट नहीं होंगे, उसमें आपके लिए आसानी है और आसान क्वेश्चन है, बस ट्रिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र है आसानी से हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आसान है, बस अगर आपने जो मैंने आपको बेसिस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो वो आपको याद होगा, तो ये आपने खुद भी कर लिया होगा, और अगर नहीं हो सका तो हो जाएगा। चलें कोई बात नहीं, तो वही है, तो पहले को एक्सप्रेशन बना देते हैं, वो फंक्शन बना देते हैं। अच्छा ठीक है, तो x के बराबर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम x के लिए सेट कराएंगे। तो ये हो गया हमारे लिए 4, और ये हो गया x² y² + 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4, y की पावर 4। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम x - y = 0, तो x के लिए सेट करा दीजिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या करेंगे y पुट कर देंगे, और आपका आंसर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। कोई भी आपके आंसर में गड़बड़ी इस तरह से सॉल्व कराने पे नहीं आएगी। ठीक है, तो चलें अब करते हैं, इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है हमारे पास वहाँ y आएगा, तो यहाँ भी x है ना, यहाँ भी y आ जाएगा। तो ये y4 हो गया, और ये x है ना, तो ये y² हो गया, ये तो y² ही था, और ये तो y² ही था, y पावर 4 था, तो ये तो तब्दील नहीं होगा। तो बेसिस सेम पावर ऐड कहाँ पर, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लग रहा है, क्योंकि देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में। जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों दो नंबर आपस में, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी पावरें जो है वो अलग अलग हो, कोई मसला नहीं, लेकिन बेसिस सेम होनी चाहिए। तो y बेस y है, यहाँ भी बेस y है, पावर ऐड कर देंगे। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते तो ऐड नहीं करते। ठीक है, तो फिर अगर डिवाइड हो रहे होते तो माइनस करते। तो बेसिस सेम पावर ऐड 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बेसिस सेम पावर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है, और 2 + 2 भी 4 होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिस सेम और पावरों को ऐड किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा सवाल, कि तीनों की बेसिस सेम है और पावरें भी सेम है, तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, ये आंसर है। देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से पीछे वाले क्वेश्चनों से भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं थी, आंसर मैच करके चेक करते हैं पीछे। ठीक है, 3y की पावर 4, तो मैं भी आपको बुक से ही देखकर करा रहा होता हूँ, मतलब जो आपको क्वेश्चन बुक मिली है उसी से, मेरे पास भी सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो चलें ये हो गया, आप अपना क्वेश्चन 4 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिक वाला क्वेश्चन है, जो मैं चीज़ आपको बताऊँ आपने वो याद रखनी है। सबसे पहले देखें, आपको सबसे पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन नंबर 1 याद रखें, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। फंक्शन नंबर 1 याद रखें, उसके बाद सवाल पढ़ के बताता हूँ कहाँ किया जा रहा है। तो my³ +
4y² प्लस 3y माइनस 4। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही उतारिएगा। और दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, QY, और इसका आंसर है आपके पास y³ माइनस 4y और प्लस m। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दो डिविडेंड यहाँ पर आ गए। ठीक है, दो आ गए डिविडेंड, डिवाइजर एक ही है, और डिवाइजर कौन सा है, y-3। चलें अब इसकी ट्रिक पर आ जाते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये जो m है ना आपके पास, ये m, इसकी कोई एक वैल्यू आएगी, वो आपने फाइंड करके बतानी है। बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात की जा रही है कि ये जो डिवाइजर है इसके लिए भी है और इसके लिए भी, क्योंकि दोनों जगह y है, दोनों जगह y है। तो जब आप इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ऊपर वाली फंक्शन का रिमाइंडर निकालेंगे, फंक्शन नंबर 1 का जब रिमाइंडर निकालेंगे इस डिवाइजर से, तो वो भी सेम आएगा। और जो आप फंक्शन नंबर 2 का रिमाइंडर निकालेंगे इस डिवाइजर की मदद से, वो भी सेम आएगा। यानी जब आप रिमाइंडर निकालेंगे ना py और qy का, तो ये दोनों आएंगे सेम। तो जब सेम आ जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, कंपेयर। तो सबसे पहले आपने ये वाला डिवाइजर इस्तेमाल कर कर इस डिवाइडर में पुट करना है, और आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर, जैसे पीछे निकाला। फिर इस वाले को, इस वाले डिवाइजर को इसमें पुट कर कर फिर रिमाइंडर निकालेंगे, यानी y की वैल्यू को पहले वाले में पुट करके रिमाइंडर निकालेंगे, और फिर y की वैल्यू को दूसरे फंक्शन में पुट करके दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे। और फिर जो दोनों के रिमाइंडर आएंगे ना वो एक जैसे आएंगे, फिर दोनों को कर देंगे कंपेयर। ठीक है, चलें अब आगे करते हैं। तो बस ये याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए इस्तेमाल होगी आगे। तो निकालते हैं, आ जाए। तो इसको y को पहले तो हम सेट करा देते हैं। तो ये y आपके पास आ गया 3, पुट कर दीजिए। पहले वाले फंक्शन में पुट कर रहा हूँ पहले में। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना पहले वाले फंक्शन में पुट करना है y को, तो पुट करें। m की तो वैल्यू दी भी नहीं है, तो 3 आपको दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है 3, और ये क्यूब लेना है इसका। ठीक है, ये 4 हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 दिया हुआ है आपको, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है स्टूडेंट, 27। ठीक है, नहीं पता तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा लेके। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। ठीक है, शाबाश। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 9 होता है, और ये 4 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास पहला जो है वो आ रहा है रिमाइंडर। तो 27m, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकेगा, यहाँ पर m है, m की वैल्यू नहीं पता, जिससे ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे हम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होता है, प्लस माइनस कितना हो गया हमारे पास, माइनस, और बड़े की साइन आएगी तो 5 बच गया हमारे पास। ठीक है, 9 माइनस 4 आपके पास आता है +5, चेक कर लीजिएगा लेके। ठीक है, सॉल्व करके। तो 27m, और ये कितना हो गया आपके पास, 41 प्लस 41। तो ये जो है आपके पास क्या आ गया, पहला रिमाइंडर, ये आ गई आपके पास 3p3 की वैल्यू। तो इस p3 की वैल्यू को हम ऊपर लिख लेंगे, और अब ये वाला रिमाइंडर निकालेंगे। स्टूडेंट आपने p3 निकाल लिया। ठीक है, और y आपके पास क्या है, y जो है वो आपके पास 3 है। अब क्या निकालना है आपने, q3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, q3। ठीक है, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो पहले मैं दोबारा आपके लिए एक बार उतार देता हूँ जो चीज़ आपको दी हुई थी, y3 माइनस 4y प्लस m। ठीक है, तो 3 पुट कर देते हैं, और आपको पता है हमने क्या करना है, p3 को कंपेयर करना है q3 से। ठीक है, q3 से। यहाँ पर y था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 की जगह y था, लेकिन अब हमें पता है कि y की जगह हमारे पास 3 आना है। तो आप निकालते हैं q3। तो चलें यहाँ पर आ जाए, 3 पुट हो गया, ये पुट हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 3, और ये हो गया प्लस m। तो अब q3 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 27 माइनस 12 प्लस m। ठीक है, तो ये इससे माइनस हो गया, तो कितना आ गया आपके पास जो आया वो आया 27 माइनस 12, तो 15 आता है आपके पास। ठीक है, -12 तो आपके पास आता है 15, तो ये आ गया 15 प्लस m। तो q3 p3 को आपस में क्या करना था, कंपेयर। तो p3 की वैल्यू क्या है, p3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है हमारे पास रिमाइंडर दोनों के सेम थे, तो इसलिए p3 निकाल के q3 को आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के रिमाइंडर सेम आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको उधर ले जाते हैं, 27m
प्लस 41 ही रहेगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -15, और ये -m हो जाएगा, और ये 0 बच जाएगा। तो इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो ये कितना m -27, तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26 हो गया। 41 -50 तो कितना होता है आपके पास 26। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास +26। ठीक है, +26 हो गया। तो ये आसान था, कोई मुश्किल जो है इधर नहीं थी, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये इज इक्वल टू, तो इसको उधर ले जाइए 26m, ये उधर आके हो गया -26। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है वो माइनस कर देते हैं, m -26 डिवाइडेड बाय 26, तो कितना हो गया, ये भी इससे भी कट गया, तो m जो आया हमारे पास आया -1, ये आ गया हमारे पास m, ये आंसर है। ठीक है, समझ गए आप क्या मैंने क्या किया, कि हमें कहा जा रहा था कि P3 और Q3 यानी QY और PY, ठीक है, y की जगह पहले 3 की जगह पहले y दिया पता ना, तो y कह लेते हैं इसे, या इसको इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, फिर हमने y निकाला तो ये चीज़ बन गई थी दोबारा। ठीक है, तो कहा जा रहा था P3 और Q3 के रिमाइंडर सेम है, यानी सेम है तो बराबर है, इज इक्वल टू है, यानी एक जो इसका आएगा रिमाइंडर वही उसका आएगा। तो फिर इसकी मदद से हमने ये m निकाल लिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 है, इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ ताकि गलती ना हो जाए क्वेश्चन उतारने में, वरना आंसर गलत आ जाएगा। ये हो गया 3 के। ठीक है, 4x की पावर क्यूब -7x² प्लस 6x माइनस 3k इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय, ये कहा जा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा किससे, इससे। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, देखें इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब भी आपको ये बात की जाए ना कि फैक्टर, जब भी कहा जाए इज अ फैक्टर यानी ये फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। और जब भी आपको कहा जाए कि एग्जैक्टली डिवाइडेड यानी एग्जैक्टली बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, तो भी आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको पता है कि ये जो होता है हमारे पास किसके, आर के बराबर होता है। तो जब 0 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको इस तरह भी लिख लीजिए आर के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ से x ही निकालते हैं, जो तरीका था वही फॉलो करते हैं। बस ये चीज़ परफेक्टली डिवाइडेड या एग्जैक्टली डिवाइडेड में 0 हो जाती है। ठीक है, इसको हमने बराबर ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन बना लिया। स्टेप वही रहेंगे, बस जो है हमने थोड़े से ट्रिक लगानी है इधर, बाकी कुछ तब्दील है। और निकालना क्या है, के की वैल्यू। कहा जा रहा है कि फाइंड द इफ द पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और एग्जैक्टली डिवाइडेड मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगी x+2 से, और k की वैल्यू फाइंड करो। और एग्जैक्टली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि ये पी एक्स जो है वो 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने 0 के बराबर ले लिया, उधर चला गया तो क्या हो गया, ये -2 हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2। अच्छा, k की वैल्यू हमें पता करनी है, वो तो पता नहीं है, तो लिख दीजिए, पहले इसको लिख देते हैं, बाद में से 0 लिख दूंगा। ठीक है, मैं कोई मसला नहीं है। तो ये कितना हो गया आपके पास -8, पावर ऑड है तो इसीलिए माइनस की साइन तब्दील नहीं हो सकेगी। यहाँ पावर इवन है तो साइन तब्दील हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है। चलें अब आगे करते हैं। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, और माइनस की साइन आ गई। ठीक है, और ये -7 और 28 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, और माइनस की साइन एज इट इज ही रहेगी। और ये हो गया -12 -3 के P0। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, -32 -28 आपके पास आ गया 60, और ये -12 -3 के।
बस सॉल्व थोड़ा सा इसमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो माइनस 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 प्लस हो गया और 72 हो गया और -3k। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि परफेक्टली डिवाइडेड, एग्जैक्टली डिवाइडेड या फैक्टर। ठीक है, इस इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी। तो इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको, ये 0 के बराबर हो जाता है परफेक्टली डिवाइडेड में और एग्जैक्टली डिवाइडेड में। ठीक है, तो ये हो गया 72 माइनस 3k। चलें इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का है ना प्लस का हो जाएगा, तो 72 और ये हो गया हमारे पास -3k। ठीक है, एक स्टेप इधर कर लेते हैं, तो 3 या मल्टीप्लाई और हम आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 72 को लिख लेते हैं और फिर माइनस, माइनस कहाँ से आया, माइनस आपके पास 3 माइनस में था। ठीक है, तो अब डिवाइड करा देते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर करा लेता हूँ, k की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आई, 72 डिवाइडेड बाय -3, तो आपके पास क्या आया -24। ये आ गया आपका आंसर -24। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं आगे करके लिखता हूँ, -24। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलें इसको मैच करें, मैच करके देखते हैं, बिल्कुल सही आया होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही आया, k = -27। तो तमाम स्टेप आपको कराए, कोई स्टेप भी स्किप नहीं करा, आंसर पूरा आपके सामने है। तो चलें अब इसको मिटा के अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आसान है, उसमें भी आपको क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं और उतार लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3y का स्क्वायर -4ry और -4r का स्क्वायर, और डिवाइजर में जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 2y + 2। तो देखें यहाँ क्या करना है, आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ये जो r है ना, इसकी वैल्यू आपने करनी है फाइंड। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि ये जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर से मुराद क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी पी वाई का जो रिमाइंडर आना था वो आना था 0। ठीक है, या इसको इस तरह ही लिख लीजिए जैसे पीछे लिखा था कि ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो जहां भी ये चीज आएगी 0 पुट कर दीजिएगा। फैक्टर जब भी 0 हो, परफेक्टली डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड बोले तो ये r जो है वो 0 डलता है। तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो चलें अब यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं इसे। तो यहाँ पर हम जो है इसे 0 के बराबर ले लेंगे, तो y आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, पी वाई जो है हमारे पास कितना आएगा। चलें इसको मैं पहले एक बार आपके लिए उतार देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए कि मैंने डायरेक्ट ना कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो y की जगह हर जगह पर -2 पुट कर दीजिए, स्क्वायर -4r -2 4r का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 4 कैसे हो जाएगा, बेस के साथ माइनस की साइन है, पावर जो है वो इवन है, तो बेस की माइनस की साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और हो गया 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये 8 हो गया और ये r आ गया और ये -4r का स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक है, तो ये से मज़ीद सॉल्व करा देते हैं। तो ये हो गया 12 और ये हो गया +r का स्क्वायर, r आ गया बल्कि, और ये हो गया 4r का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये आ गया 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 0 है, क्योंकि हमें r भी निकालना है। तो अच्छा, ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं की जाती कि जो r स्क्वायर की वैल्यू है, यानी हमारे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो माइनस में आए, तो इसे प्लस में लेना पड़ता है। तो प्लस में लेने के लिए हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं, या तो हम = के उस तरफ ले जाएं या माइनस कॉमन निकाल के माइनस कैंसिल कर दें। तो = के उस तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसको = के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, यानी दूसरे एंड पर। तो इसको = के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +r का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास -8r और -12 और =0। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो अपना फार्मूला लगाएंगे, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ जगह कम है, इसको रिमूव करके ऊपर कर लेते हैं। तो इसको ऊपर लिख देते हैं
4 आर का स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब कर देते हैं रिमूव। तो हमने इसे जो है वो रिमूव कर दिया। चलें आप इसे जो है वो मज़ीद सॉल्व करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और वो होगा 48 आर का स्क्वायर हो जाएगा। 48 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये आता है 6, ये आता है हमारे पास 1 पर, ये आता है हमारे पास 2 पर, और ये पूरा आता है 6 पर, और ये आता है हमारे पास 3 पर। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर ना, और 3 आता है 1 पर। तो इसका पेयर बना लीजिए, 12 हो जाएगा ये। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। हमारे पास आ जाएगा, माइनस की साइन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, ये आर आ गया 12 और ये आ गया 4, ये 2 ब्रैकेट रहेगा ना 4 आर। चलें इसे रिमूव कर दीजिए। अब बस हमारे को क्या करना है, कॉमन निकालना है और जो सिंपल सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर देना है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर -12 लिख दिया और ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई ये हो गया, माइनस प्लस माइनस, और साथ ही जब हम इसे माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये 4 आ गया और आर भी कॉमन आएगा। तो हमारे पास कितने पर आता है, 4 के टेबल में 4 1 पर, और आर एक बच गया क्योंकि एक आर कॉमन निकाल लिया। 12 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 3 पर, और एक आर कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ से 4 आर माइनस 3, इन दोनों ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए और ये बच गया आपके 4 आर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, इक्वालिटी मेथड लगाते हैं। इक्वालिटी मेथड में क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट के साथ भी 0 ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट के साथ भी इज इक्वल टू लगा के 0 ले लेते हैं। ये इक्वालिटी मेथड कहलाता है। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट और इसके साथ 0, दूसरा ब्रैकेट और इसके साथ 0। तो आर आया आपके पास +3, और यहाँ पर इसको सॉल्व करा लेते हैं। 4 आर उधर चला गया तो -4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -4/4, तो ये 4 से कट गया -1, तो एक आ रहा है आपके पास 3 और दूसरा आया -1। तो पीछे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं। पीछे आपके पास तो आर की वैल्यू -1 और 3 ही रही होगी, लेकिन जो पीछे क्वेश्चन यानी बुक में जो है आपको वहाँ पर क्या दिया हुआ है कि -3 और +1। तो हमने पूरी तरह सॉल्व किया, आपके सामने मैंने तमाम स्टेप किए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, कहीं कोई गलती नहीं की। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन को छेड़ दूं यानी क्वेश्चन में फ़र्क कर दूं, क्वेश्चन में चीज़ें तब्दील कर दूं, तो फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि -3 और +1 आ जाए। लेकिन अगर जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ उसी को रख के सॉल्व करूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैंने चीज़ें तमाम सही की हैं। तो बस यहाँ पर ये माइनस प्लस की जो चीज़ें हैं ये आ रही हैं, इसको मैंने वेरिफिकेशन भी करा ली है, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ग्रुप की जो फीस है वो 500 है, जिसमें नोट्स भी हैं, लेक्चर भी हैं, और मॉडल पेपर, गैस पेपर और बुक्स का PDF भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिजिक्स के लेक्चर, मैथ के लेक्चर और इंग्लिश के लेक्चर ग्रुप्स में शेयर करूंगा। तो अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, शुरू में भी और आखिर में भी, उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो इंग्लिश के, इस्लामियत के और फिजिक्स के बन गए हैं तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और 100 रुपीज़ एक नोट की फ़ीस होगी। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।